हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो एक दिन प्रायर ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस के माध्यम से आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है। तो हाँ दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि हमारा पीडियाट्रिक का जो सेक्सुअल थ्योरी जो है उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो कृपया जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको जो नोटिफिकेशंस है, हमारे जो भी क्लासेस आगे भी फर्दर कंडक्ट होगी, इंपॉर्टेंट क्लासेस जो होंगी, बाकी की इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के अपडेट्स दोस्तों हम लोग भी देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे, इसलिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी सबसे पहले दोस्तों यहां मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये दी किसने थी। तो यहां पे अपन लोग लिख लेंगे गिवन बाई सिगमंड फ्रूड। तो किसने दी थी दोस्तों? ये सिगमंड फ्रूड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये क्या दी थी, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। तो इसको भी आप क्या करेंगे, स्टार मार्किंग करेंगे, ये भी पूछा गया है। ठीक है, बाकी की किस लिए दी थी? फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी। ठीक है, किस लिए दी थी? उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है बर्थ से लेके एंड तक, तो उसलिए अपन ने दी थी क्या, डेवलपमेंट साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट देखने के लिए। बाकी का मैं ये भी बता दूं आपको कि सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में इसकी 5 स्टेज होती हैं। तो 5 स्टेज में दोस्तों ये बताया गया है वो कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं। 5 स्टेजेस कितने में डिस्क्राइब किया इन्होंने? 5 स्टेज में किया है, जिसमें जो पहली स्टेज हो जाएगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे ओरल स्टेज, दूसरी रहेगी एनाल स्टेज, तीसरी रहेगी फैलिक स्टेज, चौथी रहेगी लेटेंसी स्टेज, और जो हमारी लास्ट है 5th वो रहेगी हमारी यहाँ पे ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी और यहां पे जेनाइटल स्टेज। ठीक है, बाकी मैं आपको एक एक करके अभी डिस्कस करूंगा कि ओरल स्टेज में क्या है, एनाल स्टेज में क्या है, फैलिक में क्या है, लेटेंसी में क्या है और आपके जेनाइटल में क्या है। यहाँ पे मैं आपकी इस पे एज भी बताऊंगा कि इस एज में बच्चा यहाँ पे क्या करता है, एनाल स्टेज में क्या करता है, फैलिक स्टेज में क्या है और कब वो प्यूबर्टी पे आ जाता है, प्यूबर्टी के बाद क्या करता है। ठीक है, तो 5 स्टेज में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए, इसको आप नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी अपन इसके एक एक स्टेज को 1 बाई 1 देख लेते हैं। फर्स्टली अभी मैं अगर 2 स्टेज की बात करूं तो सबसे पहले हमारी स्टेज हो जाती है जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में जो कि सिगमंड फ्रूड ने दी थी, वो कौन सी है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में आपको क्या याद रखना है कि ओरल स्टेज यहाँ पे कौन से एज से कौन से एज तक रहती है? तो 0 से 18 मंथ तक रहती है, वो हमारी कौन सी रहती है? ओरल स्टेज रहती है। अब ओरल स्टेज में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज के दौरान सिगमंड फ्रूड ने ये बताया है कि बेबी गॉट सेक्सुअल प्लेजर। बेबी को सेक्सुअल प्लेजर मिलता है कैसे? या वो क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उस दौरान में, या फिर सकिंग करेगा किसको, मदर की ब्रेस्ट निप्पल को सक करके। तो ब्रेस्ट निप्पल को सक करके मदर की, या फिर यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करके बेबी को क्या है, सेक्सुअल प्लेजर फील होता है। तो ये किस में आता है? हमारी पहली स्टेज जो है वो ओरल स्टेज में आता है, जो कि 0 से 18 मंथ की हमारी एज स्टेज रहती है। सेकंड जो स्टेज है हमारी ओरल के बाद है वो दोस्तों हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे इसकी सबसे पहले एज देखी जाए तो यहाँ पे 0 से 18 मंथ के बाद 18 से 36 की मंथ जो है हमारी, इसमें क्या रहता है, बेबी होल्ड द यूरिन एंड स्टूल मैक्सिमम। मतलब बेबी यहाँ पे यूरिन को और स्टूल पास को होल्ड करना सीख जाता है। मैक्सिमम जो है वो स्टूल को पास करना, होल्ड करना सीख जाता है, बाकी यूरिन को भी वो सीख जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे यूरिन और स्टूल को क्या है, होल्ड करना होता है। तो ये दोनों स्टेज आपका आई होप समझ में आ गई होगी। बाकी की जो हमारी तीसरी स्टेज है फैलिक स्टेज, वो अपन चलेंगे, फिर उसके बाद में फैलिक के बाद में अपन चलेंगे अपनी जो लेटेंसी है, और उसके बाद में जो हमारी लास्ट स्टेज है वो जेनाइटल। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते अपनी नेक्स्ट स्टेज है फैलिक स्टेज के बारे में।
बाकी जो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट स्टेज रहती है ना, वो कौन सी रहेगी, 3rd नंबर की फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज कहां से कहां तक रहती है, 3 साल से 6 साल की रहती है। सो यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज जो है वो ये मानी गई है किसमें, साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, जो कि किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। तो इसमें क्या होता है फेलिक स्टेज में दोस्तों, तो इसमें इस स्टेज के दौरान में यहाँ पे जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स में, ठीक है। अपोजिट सेक्स पेरेंट्स में कैसे रहता है, जो हमारा चाइल्ड है ना, हमारा जो बेबी होगा वो अपोजिट सेक्स पेरेंट्स में क्या अट्रैक्ट होगा, जैसे मैं बताता हूं। तो इसमें 2 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है, पहला है हमारा इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स जो कि दे रखा है, दूसरा हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी स्टेज को दोस्तों हम कौन सी स्टेज बोलते हैं, ऑडिपस स्टेज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको स्टार मार्किंग लगाना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी का पहला कौन सा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, दूसरा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आप कैसे याद रखेंगे कि अपोजिट सेक्स यहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप कैसे याद रखेंगे, पहला जी दूसरा एफ, ठीक है, बीच में क्या है ई, तो जी ई एफ। तो इस तरीके से आप याद करेंगे जी ई एफ, तो जी से क्या हो जाएगा गर्ल, एफ से फादर और ई से क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया आपको, जी एफ के बीच में क्या लगा दिया अपन ने, ई लगा दिया, तो जी ई एफ, जी से गर्ल, एफ से फादर, ई से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो गर्ल जो है, गर्ल बेबी जो है किसके थ्रू अट्रैक्ट होगी, फादर के थ्रू होगी। किस स्टेज में, फेलिक स्टेज में। कौन सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, ये चीज नीचे लिखिए, गर्ल बेबी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फादर। अब इधर समझ लेते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बी एम, ठीक है, बी ओ एम वॉम, यानी कि बी एम, बी से बॉय, एम से मदर, ओ से ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बॉय अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मदर, कौन सी स्टेज में, फेलिक स्टेज में। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो यही मैंने नीचे लिखा, बॉय बेबी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मदर, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेज समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, इसको नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप फ्यूचर में इसको देख सकते हैं। लेकिन ये आपके पीडियाट्रिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि कौन सी स्टेज को ओडिपस स्टेज भी बोलते हैं, फेलिक स्टेज। कौन सी स्टेज में बेबी यहाँ पे चाइल्ड जो अट्रैक्ट होता है अपोजिट टूवर्ड्स अपोजिट पेरेंट्स, फेलिक स्टेज में। फेलिक स्टेज इज आल्सो नोन एज ओडिपस स्टेज, ठीक है। तो ये आपको कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन जो चलेंगे वो लेटेंसी स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारे लिए, कौन सी, लेटेंसी स्टेज, ठीक है। दोस्तों आपको जितने भी मैं यहाँ पे एज ग्रुप लिखा रहा हूँ ना, 6 से 12 ईयर, जितने में भी मैंने सभी स्टेज के आपको एज ग्रुप यहाँ पे याद आपको करने हैं। तो लेटेंसी स्टेज में क्या होता है दोस्तों, इस स्टेज के दौरान क्या होता है, अभी पिछले वाले में क्या हो रहा था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जहां बन रहा था, क्या अपोजिट सेक्स पेरेंट्स में यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, इस स्टेज में डिसअपियर हो जाएगा, क्या, और डिसअपियर हो जाएगा सेक्सुअल अट्रैक्शन, डिसअपियर हो जाएगा, और क्या अपियर होगा, सेम सेक्स अट्रैक्शन। क्या अपियर होगा दोस्तों, सेम सेक्स अट्रैक्शन यहाँ पे अपियर हो जाएगा सेम एज ग्रुप में। कहां पे, सेम एज ग्रुप में आपका यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, सेम एज ग्रुप में सेम सेक्स अट्रैक्शन। समझ में आएगा आपको, ये पूछा जाएगा आपसे, सेम सेक्स अट्रैक्शन और सेम एज ग्रुप में कौन सा आपको स्टेज देखी जाती है, तो कौन सी, लेटेंसी स्टेज। यहाँ पे आपको इसको भी स्टार मार्किंग करके लिख लेना है। बाकी का इसको और क्या बोलते हैं, स्कूल गैंग फॉर्मिंग स्टेज, यहाँ पे भी स्टार मार्किंग करनी है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, अपन स्कूल गैंग फॉर्मिंग स्टेज के नाम से भी इसको अपन स्टेज को जानते हैं। बाकी लास्ट वाली जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज कहां से आती है दोस्तों, 12 से 20 ईयर, 12 से 20 ईयर की एज में आती है जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या डिसअपियर होता है, डिसअपियर ऑफ सेम सेक्स अट्रैक्शन। यहाँ क्या हो रहा था, अपियर हो रहा था, यहाँ क्या डिसअपियर हो रहा है। उसके डिसअपियर होने के बाद अपियर क्या हो रहा है दोस्तों, अपियर ऑफ अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, यानी कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन से क्या है, अपियर हो रहा है, और सेम में डिसअपियर हो रहा है, लेकिन क्या, सेम एज ग्रुप। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप। अभी तक सेम एज ग्रुप में, पिछले वाले में आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आपका दोस्तों यहाँ पे 3rd स्टेज में क्या हो रहा था, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से हो रहा था, वो डिसअपियर हुआ, तो सेम एज ग्रुप में यहाँ पे सेम सेक्स अट्रैक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, सेम सेक्स अट्रैक्शन से नहीं, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन हुआ, लेकिन एज कौन सी थी, सेम एज ग्रुप, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड होती है, बाकी की मैं एक बार फिर से आपको अगर रिवाइज कर देता हूँ।
फर्स्टली अपन की कौन सी स्टेज थी दोस्तों, ओरल स्टेज थी। ओरल स्टेज में क्या है, सेक्सुअल प्रेशर फील हो रहा था किसको, बेबी को, निप्पल्स को सक करके या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करके, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, जिसकी आपको मैंने एज ग्रुप बता दी। सेकंड में आपको क्या था, उसमें थी एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या था, बेबी अपना यूरिन और क्या है स्टूल पास करने पे कंट्रोल कर पा रहा था, मैक्सिमम स्टूल पे कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। थर्ड वाली मैंने आपको बताया जो कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स की स्टेज थी, उसमें मैंने आपको बताया कि अपोजिट सेक्स पेरेंट से क्या है यहाँ पे जो कि अट्रैक्शन होता है फीमेल चाइल्ड को फादर से और मेल चाइल्ड को मदर से, ठीक है। वो मैंने आपको स्टेज बता दी जो कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स जिसमें बन रहा था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अभी मैंने बताया आपको लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज उससे पहले फेलिक स्टेज जो कि पीए पेरेंट्स वाली थी, उसके बाद में अभी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि आपका जो पहले जो अपोजिट सेक्स पेरेंट से अट्रैक्शन था वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा और अपियर हो जाएगा सेम सेक्स से अट्रैक्शन लेकिन सेम एज ग्रुप से, ठीक है। लास्ट वाला जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज में उसमें क्या था, अपियर हो रहा था सेम सेक्स अट्रैक्शन सेम एज ग्रुप, लेकिन यहां क्या होगा जेनाइटल में, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन से यहाँ पे आपको अपियर होगा यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी का डिसअपियर क्या होगा आपका कि यहाँ पे सेम सेक्स ऑर्गन से डिसअपियर होगा लेकिन एज ग्रुप क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगी। एक बार आप फिर से वीडियो को देख लेना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट मिल गया तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी का इतना करने के बाद में नेक्स्ट बार आप इसको वीडियो दोबारा भी रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने स्टेज बताई है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कंटेंट आपके लिए यहाँ पे डेली में डेली आपके लिए लाता हूँ, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी का दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता हूँ, डेली आपके लिए वीडियोस बना के लाता हूँ, तो इतनी मेहनत लगती है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको जो है वो रेगुलरली हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आप डेली देख पाए और फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रही है उनको आप क्लियर कर पाए। तो बाकी ये दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।